सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हिंदी व्याकरण का विषय संज्ञा। आपने पिछली कक्षाओं में भी संज्ञा के बारे में पढ़ा है, तो आइए एक बार फिर पढ़ते हैं संज्ञा। अच्छा, इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है? बहुत सारे चित्र दिख रहे हैं। इस स्लाइड में आपको क्या क्या है? देखो, शेर, तोता, जिराफ, शरबत, शहद, अनार, तरबूज, इंदिरा गांधी, दर्जी, बस, टोंगा और ताजमहल। तो ये सारी चीज़ें जो इस चित्र में आपको दिख रही हैं, ये सब क्या हैं? ये या तो किसी व्यक्ति का नाम है, या किसी वस्तु का नाम है, या किसी जाति का नाम है, या किसी भाव का नाम है ना? तो संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे कि मोहन, दिल्ली, पशु, कुर्सी, मछली, बचपन, गरीबी, दया आदि। अब बात आती है बच्चों संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जैसे कि हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम से पता चल रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या मतलब है देखते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, बेटा ध्यान देना, यहाँ पे विशेष पर मैं जोर दे रही हूँ, इसका मतलब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष वस्तु का नाम, किसी विशेष स्थान का नाम का बोध जिन शब्दों से हो, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे महात्मा गांधी महान थे। अब इसमें जो महात्मा गांधी है वो किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति का नाम है ना? किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम। महात्मा गांधी पूरे संसार में एक ही थे, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। मैं कल आगरा जाऊंगा, तो आगरा क्या है? किसी विशेष स्थान का नाम है। आगरा भी पूरे संसार में एक ही है। आगरा जगह, बहुत सारी आगरा जगहें तो नहीं है ना, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। आज हम अध्यापिका के साथ यमुना के तट पर पिकनिक मनाने गए। यमुना नदी है एक, यमुना नदी आप सबको पता है कि एक ही है, तो ये यमुना भी क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कृष्ण बाल लीला करते थे, तो कृष्ण भी एक है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। मतलब कोई विशेष चीज़, किसी विशेष इंसान का नाम, किसी विशेष जगह का नाम, किसी विशेष वस्तु का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है। ताजमहल आगरा में है। अब यहाँ पे ताजमहल भी एक ही है और आगरा भी एक ही है। हिमालय भारत का गौरव है। हिमालय भी एक ही पर्वत है और भारत भी एक ही है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब ये जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब वो एक ही चीज़ नहीं होती, पर्टिकुलर एक ही चीज़ नहीं होती, जिसको हम इंग्लिश में कॉमन नाउन भी कहते हैं। वो बहुत सारी, उसके जैसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आज का युवक कल का नेता है। युवक, युवक का मतलब होता है एक इंसान, एक आदमी। ठीक है, तो युवक दुनिया में एक तो नहीं है। किसी युवक का अगर यहाँ पे नाम लिया गया होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। अब यहाँ पे युवक बोला गया है, तो युवक जो है वो एक जाति को दर्शा रहा है कि युवक बहुत सारे होते हैं, तो वो हुआ जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही नेता एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, तो ये भी हुआ जातिवाचक संज्ञा। नदी पर्वतों से निकलकर सागर में मिल जाती है। अब नदी, पर्वत और सागर एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं।
लेकिन अगर यहाँ पे नदी का नाम दिया गया होता, गंगा नदी, यमुना नदी, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। ठीक है, पर्वत का नाम होता अगर हिमालय, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ नदी, पर्वत और सागर बोला गया है, तो ये कौन सी संज्ञा हुई? ये जातिवाचक संज्ञा हुई। ठीक है, कुछ लड़के पार्क में खेल रहे थे। अब यहाँ पे लड़के, यहाँ पे किसी लड़के का नाम नहीं दिया, ये लड़कों के बारे में कहा गया, बहुत सारे लड़के होते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। पार्क एक नहीं है, अगर यहाँ पार्क का नाम होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ पार्क या बगीचा लिखा है तो ये जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। राजा ने कवि का सम्मान किया। राजा एक नहीं है, बहुत सारे हैं, जातिवाचक संज्ञा। और कवि भी एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा हुआ। ठीक है, अब तीसरा क्या है बच्चों? भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव का बोध कराते हैं। भाव होते हैं हमारे मन के भाव, क्या किसी को देखकर जब हमारे मन में कोई फीलिंग आती है, जैसे प्यार, गुस्सा, क्रोध, या किसी को देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है, किसी को देख के हमें दुख होता है, दया की भावना आती है, तो ये कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे ईशा कोई भी काम ईमानदारी तथा लगन से करती है। अब ये जो ईमानदारी है ये हमारे भाव हैं, लगन है, मन के भाव हैं। सभी से मधुरता से बात किया करो। मधुरता क्या है? हमारे मन के भाव है। कक्षा की सभी लड़कियां कहती हैं कि रमा की बोली में मिठास है। मिठास क्या है? हमारे मन के भाव हैं। क्रोध मनुष्य का शत्रु है, तो क्रोध, गुस्सा, क्रोध क्या हुआ? ये भी हमारे मन के भाव है। और बचपन में राम बड़ा शर्मीला था, तो ये भी हमारा बचपन जो है हमारे मन के भाव हैं। तो वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव का बोध कराएं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा क्या होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आप धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।